कहना है इस फरेबी दुनिया में एतबार किस पे करें, इस फरेबी दुनिया में एतबार किस पे करें, जहां अपने ही घर के लोग दुश्मन हो वहां विश्वास किस पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने भाई अजय फुहार को अपने सराखों पे बैठाया, इतना सारा प्यार दिया, दिल से थैंक यू आप सभी को। दोस्तों आप देखते होंगे कि अगर ससुराल में साले की शादी है तो जीजाओं का भाव बढ़ जाता है, हमेशा कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे फोन का बड़ करता है, फिर देखेंगे सलाह लेता है कि नहीं हमसे, उसके बाद भाई साहब अगर पता कहीं चल गया कि साला हमसे बिना पूछे मोटरसाइकिलों ले लिया तो बस बात करना बंद। जीजा जानता है कि मेरे बिना कोई काम नहीं होगा, इसलिए जीजा आकर के रहता है उस समय। अब एक जीजा की बात मैं बता रहा हूँ, शादी में गए थे अपने साले की, जैसे ससुराल पहुंचे अब सब उधर से दीदी आई दीदी आई दीदी आई। जीजा जी को कोई पूछने वाला ही नहीं। जीजा जी थोड़ी देर इधर उधर देखे, जब कुछ समझ में नहीं आया तो चले गए जहाँ खाना बन रहा होता है। उधर से एक बूढ़ा आदमी, आहा पहुना अकेले आए, बच्चा सबको नहीं लाए। जीजा जी का मूड और खराब, इतने में उधर से उसका छुटका साला भी आ गया, कहता जीजा जी बड़ा जल्दी चले आए। अब जीजा जी को गुस्सा आ गया, बस बरस पड़े अपनी पत्नी पर, यही सब करवाने लाई हो, चलो अब 1 मिनट यहाँ नहीं रहेंगे। पत्नी बोली आखिर बात क्या हुई बताइए तो सही। पति बोला तुमको क्या बताएंगे, बस चलो यहाँ से। अब पत्नी बोलती है अपने भाइयों को, रे सिंटू तुमने जीजाजी को कुछ कहा? सिंटू कहता है हम कहाँ कुछ कहे दीदी, हम तो इतने तो कहे बड़ा जल्दी चले आए जीजाजी। अब जीजाजी से मजाक नहीं करें क्या? अब पत्नी बड़े प्यार से, अजी साला है ना आपका, तनी को मजाक कर लिया तो क्या हो गया, आप भी ना बस बात बात पे गुस्सा आ जाते हैं। अब उधर से साला, चलिए जीजाजी नाश्ता कर लीजिए। जीजा हमको नहीं करना है नाश्ता, जिस समय से आए हैं को पानी के लिए तो ढेर नहीं पूछा है, अभी नाश्ता कर लीजिए जीजा, कोनो व्यवस्था है यहाँ। उसके बाद में 2-3 साली उधर से आती है जीजाजी को मनाने के लिए, चलिए जीजाजी नाश्ता कर न लीजिए, जीजाजी नाश्ता कर न लीजिए जीजाजी। अब जीजाजी करे तो करे क्या, साली सब आ गई है मनाने के लिए, अब जाके किसी तरह से नाश्ता कर लिया। फिर बारात जाने का समय होने लगा, मालूम चला जो गाड़ी बुक किए थे बारात जाने के लिए उसमें कुछ गाड़ियां आई ही नहीं। साला सब पूरा परेशान, जीजाजी बड़े खुश, जेब में हाथ डाल के इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक के हुआ है। बड़ा भज भज करता था, ये नहीं कि जीजाजी से पूछ ले, अब भुगतो, हमसे कहता तो हम गाड़ी नहीं बुक करवा देते। उधर से एक आदमी बोलता है सब दहेज का पैसा चपोत के रख लिया है, कंजर है, पैसा नहीं दिया होगा, गाड़ी वाला नहीं आया। जीजाजी बोलते हैं सब अपने से किया है, अपने मन का मालिक है, कोनो बात हम लोगों से पूछा है थोड़े, अगर बोलता ना तो गाड़ी का लाइन लगा देते, गाड़ी कौन पूछता है। तो भाई साहब जीजाजी के साथ में ऐसी घटनाएं हो जाती है, खास करके शादियों के मौके पर। हर जीजा ससुराल में अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि दुनिया भर का टेंशन तो हर रोज लेके मैं चलता ही हूँ, कम से कम ससुराल जाऊं तो वहाँ थोड़ी बहुत इज्जत हो, और उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन देखा गया है बहुत जगह पर उनकी भावनाओं को, उनके जज्बात को कोई समझ ही नहीं पाता है। कोई भी इंसान दिल से बुरा नहीं होता, आपका बर्ताव ही उसे अच्छा या बुरा बनने पर मजबूर करते हैं। एक जीजा पहली बार अपने ससुराल गया, बहुत इज्जत हुआ, 5-6 प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, हाथ में पानी लेकर खड़ी 4-5 सालियाँ, खाइए ना जीजा जी, थोड़ा सा और खाइए ना, हो आप खाए कहाँ है, थोड़ा सा और खाइए, ये रसगुल्ला खाइए। जीजा को लगता है स्वर्ग में आ गए हैं, ससुराल में इतनी इज्जत, मालूम रहता तो पहले शादी कर लेता। 1-2 बार फिर इसी तरह बराबर आए तो कभी पूरी कभी कचौड़ी, इसी प्रकार से स्वागत होता रहा। फिर जब बराबर आने लगे और आने के बाद 5-6 दिन रहने लगे तो मालूम चला नाश्ते से रसगुल्ला गायब, खाने की थाली से पूरी कचौड़ी गायब। फिर ससुर भी बोलने लगा दामाद जी जाइएगा नहीं। तो दोस्तों ससुराल में भी दामाद की इज्जत तब तक ही होती है जब तक आप उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं। जब आप उन पे बोझ बनने लगेंगे तो फिर खातिरदारी तो ऐसी ही होगी ना। दोस्तों एक बात मैं सच सच आपको बताता हूँ, हर दामाद को एक वहम होता है कि ससुराल में उसे बहुत माना जाता है,
लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मायके बेटी हंसते हुए जाती है तो दामाद को सर आंखों पे बिठाया जाता है, लेकिन वहीं अगर उसकी बेटी रोते हुए जाती है तो फिर आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे कि दामाद की फिर किस तरह खातिरदारी की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे इसी चैनल पर इसी जगह आपसे मिलने एक नए कॉमेडी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अजय फुहार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।